नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शनि के गति परिवर्तन को लेकर। शनिदेव 17 जून को रात्रि 11 बजे के आसपास ये वक्री गति में चले जाएंगे और कुंभ में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। कुंभ इनके लिए मूल त्रिकोण राशि जानी जाती है। इस मूल त्रिकोण राशि में ये जब वक्री होंगे और 13 अंश पर ये वक्री हो रहे हैं कुंभ में और 6 डिग्री तक ये पीछे चलेंगे, जिसमें इनका नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। वर्तमान में ये शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। फिर ये धनिष्ठा में पहुंच जाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। 15 अक्टूबर को ये नक्षत्र भी परिवर्तन करेंगे इसी राशि में। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मेष से लेकर कन्या लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। आज हम केवल बात करेंगे तुला से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुला लग्न वाले जातकों के लिए देखते हैं सूर्य का राशि परिवर्तन कैसे, शनि का जो वक्र गति है वो किस तरीके से होता है। तुला लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव का जो गोचर है, अगर आप देखिएगा तो इस समय आपके लगन से पंचम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। जब ये वक्री होंगे तो इनकी टेंडेंसी जो रहेगी फोर्थ हाउस की तरफ इनकी टेंडेंसी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। और चतुर्थ भाव में जब ये मूव करेंगे या चतुर्थ भाव की तरफ इनकी दृष्टि तो नहीं कहा जाए, इनका टेंडेंसी जो है चतुर्थ भाव की तरफ रहेगा, तो निश्चित रूप से विद्या अर्जन के लिए बड़ी अच्छा रिजल्ट दे देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, लीगल मामलों में अगर कोई परेशानी चल रही थी उसमें भी आपको रिजल्टेंट अच्छा देंगे, लेकिन विवाह में और विलंब करा देंगे। पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं और उसको सोच रहे थे कि तोड़ दिया जाए, उसको तोड़ने नहीं देंगे शनिदेव। इवन उसमें लॉन्गेविटी को ये बढ़ा देंगे। शनिदेव की जो ये वक्र गति पड़ रही है वो आपके संतान स्थान पर है और अपने ही घर में जब ये वक्र होंगे तो उस भाव को बढ़ा देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। तो पंचम भाव वैसे भी आपके योग कारक है। तुला लगन वाले जातकों के लिए प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता ले देंगे, प्रेम प्रसंग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आय के साधन जो रहेंगे धीमे धीमे बढ़ेंगे, लेकिन एक कांस्टेंट वे में। ऐसा नहीं होगा कि पैसे नहीं आएंगे, आएंगे, मेहनत भी कराएंगे। शनिदेव मेहनत के कारक भी माने जाते हैं, काफी मेहनत कराएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नया निवेश करना चाहते हैं तुला लगन वाले जातक, तो ये वक्र गति के दौरान अगर निवेश करते हैं तो एटलीस्ट आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और नहीं तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो बातें पहले हो रखी है वो डिस्प्यूट हो गया या टूट गया हो, किसी प्रकार का बाई या सेल आप करना चाह रहे थे और बीच में ही बात रुक गई थी, एक बार पुनः वो बात निकल कर आएगी। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम करते हैं और तुला लगन के, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये राशि परिवर्तन ना कहा जाए, गति परिवर्तन जो होगा शनि का वो अच्छा रहने वाला है। शनिदेव एक तो यहाँ से बैठकर वक्री दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके जीवन साथी के साथ करा देंगे, तो इसलिए ये जो वक्री दृष्टि पड़ेगी सप्तम स्थान पर, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो जाएगी, लेकिन दैनिक रोजगार में उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। दैनिक रोजगार आपके बढ़े हुए दिखाई देंगे, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शनिदेव जो रहेंगे आपके अष्टम पर, तो ऑलरेडी इनकी दृष्टि पड़ रही है, अपने कारक भाव को देख रहे हैं, क्योंकि वक्री हो जाएंगे तो कारक भाव से थोड़ा सा डेविएट होने लगेंगे और डेविएट होकर ये लगभग अष्टम से ये सप्तम भाव की तरफ इनका डेविएशन थोड़ा सा रुझान आ जाएगा। इसलिए ये वक्र दृष्टि जो रहेगा दैनिक रोजगार के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं यहाँ पर होने लगी।
शनिदेव ओवरऑल आपको इस स्थान पर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, न्यायिक मामलों में सफलता दे रहे हैं, सुख साधनों में बढ़ोतरी कर रहे हैं और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी है, लेकिन अगर आप उपाय करते हैं, शुक्र का बीज मंत्र कीजिए या बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए जीवन साथी का, तो आपकी जो समस्याएं हैं वो खत्म रहेगी। एटलीस्ट मानसिक शांति तो बहुत दिन के बाद मिलेगी। तो शुक्र का जो लगन है यानी तुला लगन में ये शनि का दिशा परिवर्तन जो हो रहा है वो एक प्रकार से अच्छा हो रहा है, केवल जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी दिख रही है। डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा, इस समय किसी प्रकार के धोखाधड़ी करते हैं तो सीधा जेल होगी। इस समय किसी प्रकार के रिस्क वाली चीज़ों से आपको बचना चाहिए, केवल डिसिप्लिन में रह के अगर कोई भी काम को करते हैं तो आपके अनुरूप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। उपाय ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। जो तुला लगन वाले जातक हैं उनको शुक्र का बीज मंत्र करना है और कोशिश कीजिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि की एक माला बीज मंत्र की जरूर कर लीजिए। ओम प्रांग प्रीं प्रोंशा शनिश्चराय नमः और शुक्र का बीज मंत्र ओम द्रांग द्रिंग द्रौंशा शुक्राय नमः। ये दोनों ही बीज मंत्र को अगर आप करेंगे तो काफी बेहतरीन होने वाला है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, वृश्चिक लगन में शनिदेव इस समय सुख स्थान पर जाकर बैठे हैं। आपके लगन के साथ इनकी शत्रुता है, निश्चित रूप से ये लग्नेश से आपके नैसर्गिक रूप से शत्रु माने जाते हैं, लेकिन अपने घर में है और सुख स्थान पर है। सुख को लंबे समय तक बढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं। अब ये वक्री हो जाएंगे, टेंडेंसी थर्ड हाउस की तरफ चली जाएगी। खूब मेहनत करना पड़ेगा। किसी भी कार्य को करेंगे आप देखिएगा कि काफी मेहनत करने के बाद ही सफल हो रहा है। पहले कार्य आसानी से बन जा रहे थे, लेकिन अब काफी मेहनत करने के बाद कार्य सिद्ध हो पा रहे हैं। इसलिए मेहनत खूब करने के लिए आप तैयार हो जाइए। भाग्य का सहयोग तभी मिलेगा जब आप कर्म करेंगे। अपने आप भाग्य का सहयोग यहाँ पर नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, हम काम बहुत अच्छा नहीं करते लेकिन भाग्य सपोर्ट कर देता है। यहाँ पर वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए एक चीज तो कन्फर्म है कि भाग्य को सही करने के लिए कर्म को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा करना पड़ेगा, कर्म प्रधान बनना पड़ेगा और जो भी भाग्य से संबंधित चीज़ें होती हैं उसमें डिले होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इवन पिता के स्वास्थ्य को लेकर सुधार तो रहेंगी, लेकिन अभी भी सीरियस परेशानी बनी रहने वाली है पिता के स्वास्थ्य को लेकर। और कार्य व्यवसाय जो रहेंगे वो सामान्य रूप से अच्छे चलेंगे। न्यायिक मामलों में अभी भी सफलता मिलती रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। केवल पिता के स्वास्थ्य को अगर आप ठीक रखते हैं, उनका ध्यान देते हैं, तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपका जो स्वास्थ्य रहेगा इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। ऐसे लोगों को जिनको स्किन में एलर्जी है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा खराब हो सकता है। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे नहीं दिख रही है। और वृश्चिक लग्न वाले जातकों को उपाय नोट करते हुए चलना चाहिए। देखिए, एक तो आपको दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए और आपके पास अगर समय मिले तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनसे आराधना करना चाहिए। उनको कुछ दान अर्पित करके गरीबों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो ये समय रहेगा वो अच्छा रहेगा। और शनिवार को हनुमान चालीसा करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब धनु लगन वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, धनु लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए तो शनि की जो वक्र गति हो रही है आपके पराक्रम भाव में ही ये वक्र हो रहा है। एक तो धनु लगन वाले जातक वैसे ही मेहनत कर रहे थे, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। धनु लगन में अब ये वक्री हो जा रहे हैं, जबरदस्त मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। एक ही वर्ड में कहूँगा, मेहनत मेहनत और मेहनत। लगातार मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत किए हुए रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि तृतीय भाव में शनिदेव जब जाते हैं खूब मेहनत कराते हैं और धन की तरफ टेंडेंसी है। तो ये बता रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा धन का अर्जन आप कर पाइएगा। तो अगर आपको अपने फाइनेंसेस को सही करना है तो शनि देवता एक तो डिसिप्लिन में भी रहना चाहते हैं, तो किसी प्रकार के डिसिप्लिन को मत तोड़िएगा। टाइम टेबल बना के अगर काम करेंगे तो धन
से संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएगी और तभी परिवार में खुशियों का वातावरण आएगा, नहीं तो आपको लगेगा हर चीजें खराब चल रही हैं। इसके अलावा प्रेम संबंधों में मधुरता जरूर शनिदेव वक्री होने के कारण यहाँ पर देंगे, लेकिन जिनको रिसेंटली ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या हार्ट की प्रॉब्लम हुई है और धनु लगन के है, उनको बहुत सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। बहुत जरूरत हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। उदर संबंधित परेशानियां जो रहेगी वो वात के कारण यानी एसिडिटी के कारण वो लगी ही रहने वाली है, और उपाय करने के लिए आपको एक तो बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमः का आपको जाप करना चाहिए। मैं पुनः बता दे रहा हूँ, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमः का आपको जाप करना चाहिए। प्रतिदिन 108 का एक माला जाप कीजिए, और साथ में जो शनिदेव यहाँ पर रहेंगे उनकी जो दृष्टि रहेगी वो वक्र दृष्टि पड़ेगी और छठवें भाव में पड़ेगी। न्यायिक मामलों में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर धनु लगन वाले जातक है, हो सकता है कोई लंबा केस चल रहा हो तो वो हार भी सकते हैं, ऐसी भी कंडीशन शनिदेव यहाँ पे बना देंगे। मान पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और किसी पर भी आप एक बार में विश्वास नहीं कर सकते हैं, और अपने मन की आवाज़ को ज़्यादा सुनना पड़ेगा। डिसिप्लिन में रहिए, टाइम टेबल बना के काम कीजिए तो समय अच्छा है। अदरवाइज ये शनिदेव आपको एक एक पैसे के लिए दर्शाने की कोशिश कर देंगे। उपाय के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ, उपाय अगर करते हैं तो समय अच्छा रहेगा, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो कुंडली का विश्लेषण आपको करा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए कैसा शनि की वक्र गति होने वाली है। देखिए, अगर किसी एक लगन के लिए सबसे अच्छा समय आने वाला है इस वक्र गति के कारण, तो वो मकर लगन, इसको नोट कर लीजिए। क्यों होगा ऐसा? देखिए, मकर लगन में द्वितीय भाव में ये वक्री हो रहे हैं, धन भाव में वक्री हो रहे हैं। टेंडेंसी लगन पर है, आपके लग्नेश है, लगन की तरफ इनकी टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो धन से लाभ उत्पन्न करा देंगे। और जब भी शनिदेव लाभ उत्पन्न करते हैं, कोई बड़ा धन फंसा होता है, तो बड़े धन के फंसे होकर उसको बाहर निकालने के लिए ये पूरा प्रयास करेंगे, और इस कारण धन लाभ की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होने वाली है। इसके अलावा शनिदेव जो रहेंगे, लंग्स में जो इन्फेक्शन इत्यादि चल रहा था उसको एक बार पुनः एक्टिवेट करेंगे, लेकिन वो बहुत क्षणिक होगा, कुछ ही टाइम के लिए होगा। विशेष रूप से जब ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, 15 अक्टूबर से 4 नवंबर, ये थोड़ा खतरे का समय हो सकता है। नहीं तो फंसी हुई प्रॉपर्टी को निकाल के लेके आएंगे, न्यायिक मामलों में सफलता देंगे, और भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। ये जितने भी मकर लगन वाले जातक हैं, मेहनत पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा। शनिदेव यहाँ पर एक चीज कराएंगे, मेहनत खूब कराएंगे, और मेहनत कराने के कारण ही धन की प्राप्ति होगी। अगर जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी और मकर लगन के जातक हैं, उनको भी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कंडीशन है मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप मेहनत के लिए तैयार रहिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, और स्ट्रैटेजी, क्योंकि डिसिप्लिन वाले प्लैनेट होते हैं, इनको भले ही हम लोग कहते हैं सेवक ग्रह, लेकिन न्यायाधीश भी होते हैं, और न्याय देने वाले लोग बहुत धैर्य से भी कार्य लेते हैं, और इनका जो झुकाव रहता है डिसिप्लिन की तरफ ज़्यादा रहता है। तो ऑनेस्ट काम कीजिए इस समय, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी वाले काम ना कीजिए। कोई भी फ्रॉड काम करेंगे, शनिदेव तुरंत जेल यात्रा कराएंगे, इसलिए ऐसा कोई भी काम मकर लगन वाले जातकों को नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट शनिदेव इस समय प्रसन्न है आप पर, और शनिदेव प्रसन्न है तो उनका ही बीज मंत्र कीजिए, उनके मंदिर में अगर जाइए, उनसे मन्नत मांगिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, और गरीबों की सेवा कर देते हैं, और शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन दूध अर्पित कर देते हैं ओम नमः शिवाय बोल के, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये शनि का जो वक्री गति है वो अच्छा आपको रिजल्ट देगा। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न में लगन में ही ये वक्री हो रहे हैं 13 अंश पर, और इनकी टेंडेंसी जो रहेगी वो द्वादश की तरफ जाएगी। तो एक बार पुनः कुंभ लगन वाले जातक जो विदेश जाना चाहते थे, उनके विदेश में जाने के वीजा के अप्रूवल आने लगेंगे, और जो विद्यार्थी वर्ग है शिक्षा करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये योग शनिदेव बनाने वाले, इसमें भी कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि
एक नुकसान भी यहाँ पर ये करेंगे, लीगल मामलों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा न्यायिक मामलों से उम्मीद मत लगाइएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, स्थान परिवर्तन के योग भी शनिदेव यहाँ पर बनाने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहेगा, भाग्य को डिले कर देंगे, भाग्य का सहयोग जो सोच रहे हैं कि आप करेंगे वो पूरा मिलेगा। ये डिले करके भाग्य मतलब प्रत्येक काम को डिले कराएंगे और डिले करके ही सफल बनाएंगे और आपके धैर्य की परीक्षा भी लेंगे। आपको बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा इस समय और किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कार्य व्यवसाय में। कार्य क्षेत्र को लेकर कहा जाए, अगर आपने डिसिप्लिन में काम किया तो निश्चित रूप से ये समय आपके कार्य व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और मान पद प्रतिष्ठा और कर्मचारियों का सहयोग या आप जहाँ जॉब करते हैं आपके कलीग जो रहेंगे वो आपको यानी सहयोगी लोग जो रहेंगे वो आपको सहयोग यहाँ पर पूरे ईमानदारी से करेंगे और गुप्त शत्रु थोड़ा खत्म होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन न्यायिक मामले में फिर भी सफलता मुझे नहीं दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग जो रहेंगे वो एक बार बढ़ेंगे यहाँ पर और प्रेम संबंध ज़्यादा बढ़ जाना भी खतरनाक है, इसलिए डिसिप्लिन में रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस समय शनिदेव के बीज मंत्र को आपको करना चाहिए और किसी धार्मिक स्थल पे अगर चले जाइए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे आइए इस बीच में और वहाँ पर कुछ दान इत्यादि करते हैं या रुद्राभिषेक इत्यादि करा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम रहने वाला है। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए शनिदेव जो है मीन लगन में आपके लगन से द्वादश में वक्री हो रहे हैं। वक्रियों के टेंडेंसी तो ये 11th हाउस की देंगे क्योंकि द्वादश में है तो एकादश की तरफ इनकी वक्री मतलब डिग्री बढ़ते जाएगी, टेंडेंसी इनकी जो मूवमेंट रहेगी वो एकादश भाव की तरफ जाती रहेगी और ये मालिक किस भाव के है, द्वादश के। विदेशों से इनकम निश्चित रूप से बढ़ा देंगे। ऑनलाइन साधनों से पैसों की संभावना बढ़ेगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन फ्रॉड होने की भी संभावना है। कभी भी फ्री में कुछ नहीं मिलता है, कभी भी लोभ देकर लोग कहें कि 1,000 रुपए का 5,000 बना देंगे और उस चक्कर में आप फंस गए तो फिर आपका नुकसान ही नुकसान यहाँ पे करा देंगे। तो ईमानदारी से कम पैसे आए लेकिन आपके मेहनत के पैसे होने चाहिए। ऐसे कार्यों को अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपके ऑनलाइन रिलेटेड चीज़ों में बहुत अच्छे रिजल्ट शनिदेव देंगे और आप खुद भी डिसिप्लिन हो जाइएगा कि पैसे को कमाने के लिए एक सही तरीका जो होता है उसी डायरेक्शन में आप जाके काम करेंगे। इस समय अगर किसी ने रिश्वत लिया या किसी प्रकार का 2 नंबर के इनकम को करने की कोशिश की तो शनिदेव नाराज होंगे और सबसे पहले आय के साधन को ही नष्ट कर देंगे। इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक स्थल पर आप लोगों को भी यात्रा करनी चाहिए और धार्मिक स्थल पे जाके किसी भी धार्मिक स्थल पे जाइए, यात्रा कीजिए और शनिदेव की वहाँ पर पूजा आराधना कीजिए, उनको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए और अपने शरीर को अपने प्रतिबिंब को देखकर उसका छाया दान ज़रूर शनि मंदिर में करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। शनिदेव बेसिकली एकादश में टेंडेंसी रहेगी, लेकिन शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी वो पराक्रम भाव पे पड़ेगी। तो पराक्रम मतलब मेहनत का भाव हो गया। शनिदेव मेहनत में देखेंगे तो बहुत डिसिप्लिन में आपको मेहनत करना पड़ेगा। एकदम टाइम नहीं रहेगा आपके पास, जो भी काम करेंगे एक के बाद एक काम आएगा। इस कारण से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, मानसिक तनाव ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मानसिक तनाव से बचिएगा। लीगल मामलों में आपको सफलता मिलेगी और कार्य व्यवसाय को लेकर जो है कुछ किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन होने की संभावना हो रही है या अकस्मात यात्राएं ये करा सकते हैं, लेकिन यात्राएं अगर 15 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में होता है तो ऐसी यात्रा को मत कीजिएगा। ये खतरनाक पीरियड हो सकता है, लेकिन इससे पहले का पीरियड जो है सामान्य से पहले से थोड़ा अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत तो बढ़ेगी। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और अच्छा अगर और करना चाहते तो उपाय मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए या किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके दर्शन कीजिए भगवान के और अपने प्रतिबिंब का छायादान जरूर करना चाहिए। तो ये था पूरा तुला से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का
पार्ट 2 में शनि का जो वक्र गति है इसके बारे में। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कोई ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आए प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा पर्सनली उसका रिप्लाई कर सकूँ। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।